गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं च मुकरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्नविष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्वृताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितगिरिशिमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेमशैलां वदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसतामशताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मनुगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरणन की छाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री कपात्री जी महाराज की जय। आज हम सभी अक्षय तृतीया के परम दिव्य शुभ समय पर श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नव संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। इस कठिन काल कराल में जो कि अभी चल रहा है, इसके मध्य में बहुत लोग गए, बहुत करीबी लोग गए। उन सभी को आत्म शांति का अनुभव हो और हम सभी को इस कठिन कराल समय में भगवान रक्षार्थ कृपा करें, उसके लिए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों ने अपने अपने विचार के द्वारा, विचारों के द्वारा मुझे बोला कि आप कुछ करिए महाराज जी, तो हमारे मन में संकल्प उठा कि चलिए श्रीमद् भागवत का ही पारायण हम कर लेते हैं। और संसार में प्रत्येक बीमारी का इलाज, प्रत्येक बीमारी के ऑपरेशन कहे गए। अभी तक विश्व में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसने मन का ऑपरेशन किया हो। और भागवत जी में लिखा हुआ है एतस्मान पदः परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। दुनिया में अगर मन का कोई साधन है या मन को शुद्ध करना है या मन को ठीक करना है तो एक साधन है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत की परंपराएं भी बहुत हैं। श्रीमद् भागवत के वक्ताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने मंतव्यों को समाज तक पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत को अनितार्थ किया है। और उस अनितार्थ में श्रीमद् भागवत के विषय में एक विषय प्राप्त होता है कि भागवत एक शब्दमयी ब्रह्म के रूप में संसार में स्थापित है। हर एक धर्म के, चारों धर्मों में से अभी तक कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी ग्रंथ के आधार पर न चलता हो। हर एक धर्म किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर चलता है। चाहे आप हिंदू धर्म को ले लें, चाहे सिख धर्म को ले लें, चाहे ईसाई धर्म को ले लें, चाहे मुस्लिम धर्म को ले लें, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं चलता। अभी तक किसी भी धर्म में बिना ग्रंथ के कुछ नहीं होता, सब ग्रंथ से होता है। और विशिष्ट तो यह है कि सिखों ने तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को ही
सर्वश्रेष्ठ मानकर, परमात्मा मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। विडंबना ये है कि हम हिंदुओं में या सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत को भगवान हमको देकर गए हैं और कहकर गए हैं, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये जो श्रीमद् भागवत है ये मेरा अपना स्वरूप है, मेरा अपना ही यह स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत को श्रवण करेगा उसको मन की, धर्म की, बौद्धिक शांति प्राप्त होगी और संसार में उसे सुख प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि सुख क्या है? अगर देखा जाए तो इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी न हो। हर एक व्यक्ति दुखी है। कोई अपनों के कारण दुखी है, कोई अपनों से दुखी है, कोई अपनों को लेकर दुखी है, किसी का अपना कोई चला गया है, किसी का अपना बीमार है, किसी के अपने में अस्वस्थता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि दुख सारे संसार पर पड़ा हुआ है और वो दुख सुख में कैसे बदले, उस दुख को हम कैसे सुख में अनुभूत करें, इसका सही अर्थ श्रीमद् भागवत बताती है। उस अर्थ को जानने के लिए हम सभी श्रीमद् भागवत का आश्रय लें। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का हमको स्वाध्याय कराया, परमादरणीय गुरुदेव भगवान, वो कहा करते थे कि बेटा जब भी मन घबराए, मन चिंतित हो, मन में कोई शंका हो, तो श्रीमद् भागवत जी से प्रश्न करना, उसका उत्तर देना। लेकिन कई बार व्यक्ति स्वरूप भूल जाता है, उस स्वरूप के भूलने के कारण उसे दुख प्राप्त होने लग जाता है। तो आज जो दुख हमारे पास है, उस दुख में सुख ढूंढने का साधन अगर कोई है तो वो भगवान का नाम या श्रीमद् भागवत ही है। और इसके अलावा संसार में कोई भी आपको उस दुख में सुख नहीं दे सकता। डॉक्टर भले ही कहे कि आप 10 दिन में आपका व्यक्ति ठीक हो जाएगा, आपका अमुक ठीक हो जाएगा, आपका अमुक रिश्तेदार ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक भगवान ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई ठीक नहीं हो सकता। ईश्वर के हाथ में इतनी सामर्थ्य है कि वो 1 मिनट में चाहे तो महामारी को विनष्ट कर दे, 1 मिनट में चाहे तो संसार को शुद्ध कर दे, 1 मिनट में चाहे तो किसी न किसी स्थिति को ठीक कर सकता है। वह भगवान इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि बिनु पग चलाएं सुनाई बिनु काना। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि वो बिना पग के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। उनके कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, उनके मुख नहीं है फिर भी बोल रहे हैं, उनके पैर नहीं फिर भी चल रहे हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे ही भगवान को हम जान लें तो इस दुख में सुख प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? तो वो मन जो है, क्योंकि दुख क्या है, मन का ही तो कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षो, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, मन ही दुखों का कारण है। और अगर मन ही समझ जाए, मन को ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, मन को ही संज्ञान हो जाए, तो निश्चित है कि आपको सुख मिलेगा। अगर कोई आपका अपना चला गया किसी महामारी के कारण, उसके कारण, तो आपके मन को क्या समझाना होगा? उसको समझाना होगा कि अब जो हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, और जो हुआ था वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए केवल मन को संतुष्टि दी जा सकती है। और सच बात यह है कि मन को आप कितना भी दुख दे लीजिए, मन एक ऐसा शरीर का विभाग है कि जितना जो इसको आप देंगे वही रिपीट में आपको वापस कर देगा। आप इसको दुख देंगे, ये दुखी और दे देगा आपको। आप इसको सुख देंगे, ये सुख और दे देगा। इसलिए मन को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जैसे धरती पर गेंद मारिए वापस उछल जाती है, ऐसे ही मन को दुख दीजिए वो दुख देगा, मन को सुख दीजिए वो सुख देगा। तो ऐसे कठिन कराल समय में हम सभी श्रीमद् भागवत की शरण लेने जा रहे हैं। भगवान की ही कृपा हुई, कई लोगों का आग्रह था, भगवती श्यामा की कृपा, और सबने आग्रह करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत का आप लोग अवलोकन करके महाराज जी सुनाइए। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले ग्रंथ का परिचय दिया गया है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम मानेंगे कैसे? हमें पता तो लगे कि भागवत क्या है। ये अनुभव करने के लिए दूसरे पुराणों ने भागवत के लिए एक प्रशंसात्मक कुछ अध्याय रखे हैं, जिनको हम महात्म्य कहते हैं। वो 6 अध्याय हैं। उन 6 अध्यायों में ये बताया गया है कि भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए, किस किस को सुनने से लाभ होगा, इसके सुनने के लाभ क्या हैं, इसको कराने के लाभ क्या हैं, और इससे होगा क्या, विश्व को इससे क्या प्राप्त होगा। ये सब विषय श्रीमद् भागवत के महात्म्य में दिया गया है। उसी महात्म्य का पहला श्लोक भगवान वेद व्यास जी ने पद्म पुराण से लेकर के कहा है, और वो कहते हैं
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान ने अपना रूप कहा है, अपनी सामर्थ्य बताई है और अपना स्वभाव बताया है। और सच में जान लीजिए, भगवान का रूप, भगवान का स्वभाव और भगवान की सामर्थ्य अगर हम जान लें तो भगवान में भक्ति करना आसान हो जाएगा। आज हमने भक्ति को इतना कठिन मान लिया है कि भक्ति इतनी कठिन होती जा रही है कि लोग करने में असहाय हो गए। कोई कहता है कि नहीं, सुंदरकांड का 2 पाठ करोगे तो ही फल मिलेगा। कोई कहता है कि नहीं, आप बड़े सहस्रनाम का पाठ करोगे तो ही फल मिलेगा। कोई कहता है देवी का अनुष्ठान करोगे तो ही फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में भगवान कैसे हैं, भगवान में सामर्थ्य कितनी है और भगवान का स्वभाव क्या है, ये 3 चीज़ें जान लेना ही हमारी भक्ति है। इन 3 चीज़ों के विषयों को जान लेने मात्र से भगवान की भक्ति सिद्ध हो जाती है। और वो तीनों विषय यहाँ प्रारंभ में दे दिए गए हैं। वेद व्यास जी ने कहा भगवान कैसे हैं, तो बोले बताया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं, बोले सत माने होता है सत्य। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो देख रहा है वो सत्य। आपने कभी विचार किया है, आँख कितनी छोटी है और छोटी सी आँख में कितना बड़ा संसार देख रहे हैं आप। कभी आपने ऐसा विचार किया कि ये आँख की उत्पत्ति पहले हुई या विज्ञान बाद में प्रकट हुआ? विज्ञान पहले प्रकट हुआ। सबसे पहले आँख की उत्पत्ति हुई, आँख बनाई भगवान ने, और उस छोटी सी आँख में कितना बड़ा संसार देखने को मिल रहा है। आप सुई की नोक में एक रस्सी नहीं डाल सकते, और परमात्मा ने एक छोटी सी आँख में इतना प्रकाश दे दिया कि वो पूरे संसार को देखने में सामर्थ्यवान कर दिया। तो जो देख रहा है वो कौन है? सत्य, वो ईश्वर सत्य है। और जो अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति कराता है वो आनंद है। जैसे जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करके उसको तृप्ति होती है। अरे वाह, बहुत अच्छा भोजन बनाया भाई, बड़ा अच्छा भोजन बनाया, बड़ा अच्छा भगवान का प्रसाद है, तो तृप्ति हो गई। लेकिन वो तृप्ति रुकेगी नहीं। वो कितनी देर रुकेगी? जब तक वो पचेगा नहीं। वो पचने के बाद वो वाला स्वाद जो पीछे था वो वापस नहीं आ सकता। वो नश्वर स्वाद है। लेकिन आपकी आत्मा से जो तृप्ति प्राप्त होती है कि जो मिल जाए वो ठीक ही है, जब आपकी आत्मा ऐसे स्वीकार लेती है कि जैसा भोजन मिल जाए, जैसा कपड़ा मिल जाए, जैसा माहौल मिल जाए, जैसे लोग मिल जाएं, उनमें अपने को प्रसन्न रहना है, यही अनुभव होना आनंद है। और जिसको इस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, समझिए संसार में सर्वोपरि सिद्ध पुरुष वही है। आप एक छोटी सी कथा को उठा लें तो भक्तमाल में एक चरित्र आता है कि एक महापुरुष हर एक किसी में परमात्मा का दर्शन करते थे। तो किसी गांव वालों ने कहा कि बाबा तुम सब में भगवान देखते हो, सब में भगवान दिखाई देते हैं, तो ये हमारे गांव में एक सड़ा हुआ कुत्ता है, इसमें भी भगवान देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, बुला के लाओ, कहाँ है वो। जैसे कुत्ते को लेकर के आए तो कुत्ता स्वयं तो चल के नहीं आया, भगा के लोग लाए उसको। लाए तो उन्होंने तुरंत कहा कि देखो बाकी तो इसमें जो है सो है, लेकिन इसके दांत इतने सुंदर हैं, मोती जैसे हैं कि ऐसा लगता है जैसे भगवान हंस रहे हैं। प्रकट किया हुआ जो उनके अंदर जो आनंद भरा हुआ है वो आनंद उन्हें हर जगह अनुभव होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर आनंद नहीं है, इसलिए हमको बाहर भी आनंद प्राप्त नहीं होता। हमारे अंदर सुख नहीं है, इसलिए हमको बाहर सुख की अनुभूति नहीं होती। हमारे अंदर बेचैनी है, इसलिए हमको बाहर बेचैनी होती है। डॉक्टरों के पास आप कभी जाइए, आपको घबराहट हो रही है, बोले हाँ जी, तो कैसे हुई? आपको सोच रहे होंगे। इसका अर्थ डॉक्टर क्या कहना चाहता है कि आपके अंदर घबराहट है, इसलिए आपको बाहर व्यक्त हो रही है। तो आनंद क्या है? बोले जैसे ही आप भगवान की सत्ता का अनुभव करते हुए दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। और अंत में बताया सत, चित और आनंद। चित रह गया, चित कहते हैं मन को एक, और चित कहते हैं प्रकाश को। जैसे एक प्रकाश के लिए आप कोई प्रकाश का बल्ब लगाइए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आप उस बल्ब के चारों ओर कुछ भी लगा दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, तब भी उसका प्रकाश निकल जाएगा कहीं कहीं से। ऐसे ही परमात्मा की कृपा का प्रकाश प्रत्येक जीव के जीवन में कहीं न कहीं गिर रहा है, लेकिन व्यक्ति को अनुभूत नहीं होता।
उसे अनुभव नहीं होता, वो उसको अनुभव नहीं करना चाहता। कृपा क्या है? तो सबसे पहली कृपा तो यही है कि भगवान कहते हैं कि संसार में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयीमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीज़ें संसार में अति दुर्लभ हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में ये बात कही है। वो कहते हैं सबसे दुर्लभ पहली वस्तु दुर्लभम त्रयीमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, पहला सबसे पहले मनुष्य का शरीर मिलना। मुमुक्षत्वम, उस मनुष्य का शरीर मिल जाए और मिलने के बाद भगवान में मन लगा रहे, दूसरा। और तीसरा किसी योग्य व्यक्ति का संग मिल जाए। ये 3 जिसको मिल गए हैं उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती, उसकी नाव पार होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान का संग हो या ना हो, लेकिन भगवान से जुड़े हुए लोगों का संग करिए। जैसे आप किसी मंत्री से मिलने के लिए किसी मंत्री के पीए आदि से अपने संबंध मजबूत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कभी भी मिलवा देगा। ऐसे ही भगवान के संग करने वाले जीवों का संग करने से परमात्मा की कृपा आपके जीवन में निश्चित रूप से एक न एक दिन होती है। तो सबसे पहले हमें जो शरीर मिला है उस शरीर से यह मानना जानना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा ये है कि भगवान ने मुझे शरीर दिया। दूसरी कृपा ये है भगवान ने मुझे छत दी। तीसरी कृपा ये है कि मुझे भगवान ने संतान दी। चौथी कृपा ये है कि भगवान ने 2 वक्त का भोजन दिया। ये उसकी कृपा है, ये साक्षात दिख रही है। कोई व्यक्ति भले ही भजन करे या न करे, कोई भले ही भगवान का दीपक जलाए या न जलाए, लेकिन परमात्मा कितना सुलभ है, कितना सरल है कि वो जो उनको नहीं चाहता उनको भी रोटी दे रहे हैं और जो चाहता है उसको भी भोजन दे रहे हैं। सबको दे रहे हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते किसी भी व्यक्ति में। हाँ, बात यह है जो भक्त हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, जो भक्त नहीं है उनकी सुरक्षा नहीं करते। उनके साथ कभी कुछ भी हो जाए भगवान उनकी सुरक्षा नहीं करते। भोजन की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है कि जिसको मैं देता हूँ उसको अपनी दी हुई वस्तु की और जिसको वस्तु दी गई है उसकी, दोनों की सुरक्षा मैं करूँगा। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कठिन है। ऐसे समझ में आएगा, किसी व्यक्ति से आप ब्याज पर पैसे लेके आइए, तो जब उसके घर से आप पैसे लेके निकल जाएंगे तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी कि ये पैसे अब लुट जाएं तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, इसकी चोरी हो जाए तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, या इसको कोई मार दे तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो पैसे दे दिए, ब्याज चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आता है मैं उसे जो वस्तु देता हूँ उसको भी, जो मैंने दिया है उसको, और जिसको वस्तु दी है, जिसने प्राप्त की है वस्तु, जिसने ली है वस्तु, उसकी, दोनों की रक्षा मैं करता हूँ। योगक्षेमम वाहम्यहम्। भगवान कहते हैं दोनों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन कब? तब जब वो मेरी शरणागत हो जाता है। वो कहता है हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरा, मेरी आपके ऊपर, आपके जीवन में मेरी कृपा जो है, आपकी कृपा मेरे जीवन में बरस रही है, आपने इतनी कृपा की है, इसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी सुरक्षा करने लग जाता हूँ। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं। जिस समय आपको भोजन करके तृप्ति प्राप्त हो जाए, समझो भगवान की कृपा है। जिस समय आपको अपनी संतान आज्ञाकारी दिखने लग जाए, भगवान, समझो भगवान की कृपा है। जिस समय आपके घर में एक नया कोई प्रसन्नता का माहौल प्रसन्न हो जाए तो समझो भगवान की कृपा है। इसके बाद आती है भगवान में सामर्थ्य कितनी है। तो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान में कितनी सामर्थ्य है? वो विश्व की उत्पत्ति और विनाश करने का जिम्मा भगवान का है। वो चाहे तो विनाश कर दे, वो चाहे तो बना दे, वो चाहे तो बिगाड़ दे। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, उनकी भौं का बाल अगर टेढ़ा हो जाए तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य परमात्मा का है। फिर ऐसे भगवान को भी छोड़कर, जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर हम संसार के हाथ जोड़ते फिरें तो धिक्कार है हमारे जीवन के लिए। पहले उस परमात्मा के हाथ जोड़ने चाहिए। ठाकुर जी आप ही कृपा करिए। उसके बाद भगवान के का स्वभाव क्या है? तो स्वभाव भगवान का ऐसा है, तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। चाहे वो आपके शरीर का ताप हो, चाहे संसार का ताप हो, और चाहे देवताओं का ताप हो। 3 प्रकार के ताप होते हैं। पहला शरीर का ताप जो शरीर से प्रकट होता है, दूसरा एनवायरनमेंट का ताप जो एनवायरनमेंट से प्रकट होता है, और तीसरा दैव ताप जो देवता लोग प्रकट करते हैं, नवग्रह इत्यादि प्रकट करते हैं। उन सबका एक निदान है, केवल एक निदान है, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करें और हमारी रक्षा करके वो हमारे जीवन में कृपा करें।
कि भागवत जी का थोड़ा सा अंश हमारे जीवन में प्रकट होता है। देखिए, इस संसार में 100 में से 100% शुद्ध व्यक्ति कोई नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, 100 में से 100% शुद्ध व्यक्ति कहीं प्राप्त हो असंभव है। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भगवान गोसाई बाबा के मुख से पहले ही कह दिए हैं कि ये सारी सृष्टि जड़ चेतन जब जीव जग सकल राममय जान, ये सारा संसार चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, पूरा संसार गुण और दोष से बना है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख की पहचान नहीं हो सकती, सुख नहीं होगा तो दुख की पहचान नहीं हो सकती, जवानी नहीं होगी तो बुढ़ापे की पहचान नहीं हो सकती, बुढ़ापा नहीं होगा तो जवानी की पहचान नहीं हो सकती, भोजन नहीं होगा तो भूख की पहचान नहीं हो सकती, भूख नहीं होगी तो भोजन की पहचान नहीं हो सकती। ऐसे ही संसार में अच्छा नहीं होगा तो बुरे की पहचान नहीं हो सकती, और बुरा नहीं होगा तो अच्छे की पहचान नहीं हो सकती। इस संसार की यह प्रकृति है, तो उस प्रकृति को देखते हुए ये संसार गुण और दोष से बना है। किसी न किसी में कोई न कोई सुख दुख, कोई न कोई सुख, कोई न कोई गुण, कोई न कोई दोष विद्यमान रहता है। हाँ, जिनमें दोषों की मात्रा ज़्यादा होती है वो अवगुणी कहे जाते हैं, अपराधी पापी कहे जाते हैं, और जिनमें बहुत ज़्यादा गुण विद्यमान रहते हैं, जिनमें गुणों की ज़्यादा संख्या होती है, प्रतिशत ज़्यादा होता है, वो लोग श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये जरूर अंतर है। लेकिन अब ये कहें कि 100 में से 100% गुण ही हो, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, 99% शुद्ध हो सकता है कोई व्यक्ति, पर 1% फिर भी मिलावट कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन वो मिलावट आवश्यक नहीं है कि वो मिलावट किसी में देखी जाए। हमें देखना है क्या? बोले हमें देखना है कि किसमें गुण क्या है। क्योंकि जो लोग गुणग्राही होते हैं, जो लोग गुण ग्रहण करने वाले होते हैं, उन्हें जीवन में बहुत उपलब्धि प्राप्त होती है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल गुण ग्रहण करते हैं। आप उनसे किसी की बुराई करिए तो वो बुराई नहीं सुनेंगे, वो क्या छोड़िए, क्या लेना देना, अच्छा क्या है उसमें, उस अच्छाई पर ध्यान देंगे। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को मरना सिखाता है। श्री रामचरितमानस जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। श्री रामचरितमानस में ये कहा गया है कि तुम कैसे जियो, ये बात रामचरितमानस सुननी चाहिए, उससे पता लगेगी। और कैसे मरना है ये बात श्रीमद् भागवत बताएंगे। मरने का तरीका क्या है, क्योंकि मरना नहीं आता सबको। देखा जाए तो लोग मर रहे हैं, अब लोग पैक होकर चले जाते हैं। वर्तमान में इतनी दुर्दशा है जीवों की कि ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों को मृत्यु के समय अपने पुत्र के हाथ से गंगाजल प्राप्त नहीं होता, उनको अधोगति प्राप्त होती है। और वो अधोगति क्या है? बोले उन्हें जन्म जन्मांतर तक भूत प्रेतादि की योनि में पड़े रहकर अपने स्वजनों को पीड़ा में देख करके दुख होता रहता है और रोते रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जिस व्यक्ति के मरणासन्न स्थिति में उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं हैं और उसकी अर्थी जा रही है, तो उसको अधोगति कहा जाता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति घर छोड़कर घर के बाहर कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो अधोगति में चला जाता है। क्या करें फिर उस स्थिति में? उस स्थिति में क्या करें? बोले उस अधोगति प्राप्त जीव को श्रीमद् भागवत का श्रवण करावें तो निश्चित मुक्त हो जाएगा। इसके अनेकों उदाहरण प्राप्त हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कराया, परम पूज्य श्री गिरिराज कृष्ण शास्त्री जी, इस ब्रज क्षेत्र के सबसे सर्वोपरि और मूर्धन विद्वानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। उन्होंने मथुरा के टाउनशिप पर एक प्रेत के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, और वो प्रेत इतना बलशाली था कि उसने 4 से 5 वक्ता पहले मार दिए थे। और 6वें गुरुदेव भगवान गए, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हुआ और उस वक्ता जो प्रेत था उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, और वो सदैव सबके सामने आकर मोक्ष की गति को देते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए गया कि भागवत भगवान ने मेरी मुक्ति कर दी। तो इसके अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि अपने आप में बहुत बड़े श्रेष्ठ महान कहे जाते हैं, श्रीमद् भागवत के कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने वृंदावन में साक्षात प्रेत को कथा श्रवण कराई थी। लोग आश्चर्य करते थे इस बात का, और 7वें दिन उसकी मुक्ति हो गई। कहने का अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवत में ऐसा संसार का कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसकी उत्पत्ति यहाँ से ना हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसकी उत्पत्ति यहाँ से ना हो।
ऐसी श्रीमद् भागवत का हम लोग सब अवलोकन कर रहे हैं। आज कुछ टेक्निकल कारणों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोग आज की इस कथा को विराम करेंगे और कल से पुनः आवृत्ति के रूप में हम प्रारंभ करेंगे। आज कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करना है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा सत्र आज सो समय प्रारंभ हुआ है तो ये सत्र प्रारंभ होकर चलता रहे और हम लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। इसी के साथ में सभी मन ही मन भगवान का स्मरण कर लेंगे, भगवान को प्रणाम कर लेंगे और वो श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम कर लेंगे अपनी जगह पर जहाँ बैठे हैं। और आज का यह लिंक आप सभी को प्राप्त हुआ है, आप इसको सभी को बांट दें और उसको बांटने के बाद चैनल को अपने मोबाइल में रखें जिससे कि कल से आप निरंतर इसको सुन सकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।